नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्क नाइट पर। एक्चुअली आज हम लोग रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट में बताया था कि बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में जाना था कि वो जो हम लोग के पास वेक्टर्स होते हैं उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो आज का क्लास एक्चुअली इस डेरिवेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, यानी हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं दिस एंड दिस, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं v1 वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं v2 वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट आएगा, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ से या ट्रायंगल लॉ से बना सकते हैं। तो उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड और जो एंगल देखा था, है ना, वेक्टर मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली आप लोग सबको याद होना चाहिए, होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। ठीक है, जहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2 वेक्टर इनिशियली। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होता है इस फैक्ट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का, वो हम लोग कैसे निकालते हैं ना, ये रैंडम फॉर्मूला तो है नहीं, इसके पीछे एक डेरिवेशन अप्लाई हुआ होगा। और सिमिलरली जो tan अल्फा होता है दैट इज एंगल फ्रॉम रिजल्टेंट टू द सेकंड वेक्टर अल्फा। ठीक है, ये tan अल्फा जो होता है ये भी गिवन बाय, ये भी बहुत आसान है, ये भी नथिंग बट v2 sin थीटा बाय v1 प्लस v2 cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये इनफैक्ट दोनों फॉर्मूलाज कैसे आते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग, अगर आप लोग की आज्ञा हो तो आप लोग की, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जल्दी से आप लोग पेन पेपर कलम किताब कॉपी जो भी लेके तैयार हो जाइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद डेरिवेशन। ठीक है, ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगेन हम लोग सिचुएशन बना रहे हैं, हमारे पास एक दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2। ठीक है, v1 वेक्टर पॉइंट इस तरफ पॉइंट कर रहा है, v2 वेक्टर इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इनके बीच एक इनिशियली में एक एंगल एग्जिस्ट करेगा, वो होता है थीटा। ठीक है, तो इनके पास ये दोनों हम लोग का गिवन कंडीशन, यानी हम लोग के पास v1 वेक्टर नोन है, v2 वेक्टर नोन है और उसके बीच का एंगल नोन है। तो इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो क्विक रिकैप में आप लोग को ऑलरेडी पता है गाइस कि ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग दो फॉर्मुलाज, दो थ्योरम्स का यूज करते हैं, वो है पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। ठीक है, आप लोग जो चाहे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग ये पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, तो हम लोग के पास बेसिकली एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है इन दोनों वेक्टर्स में, और इन्हीं का जो डायगोनल होगा वो इसका रिजल्टेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, करेक्ट, ऑलराइट, नो इश्यूज। ये हम लोग का आर वेक्टर बन गया। तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, उसी हम लोग को जानते हैं। काफी बेसिक सा थ्योरम है, इनफैक्ट क्लास 7th और क्लास 10th की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। 7th से हम लोग को पाइथागोरस उठाना है, और हम लोग को जो 10th क्लास है वहां से थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री उठाना है। करेक्ट, ये दोनों उठा करके हम लोग पूरा डिराइव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास ये गिवन सिचुएशन है, इसके बाद हम लोग को बढ़ना है स्टेप्स की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये जो स्लैंटेड एज है ना, स्लैंटेड एज जो है इस पे हम लोग बेसिकली एक ऐसा परपेंडिकुलर बेस पे डाल देंगे। ठीक है, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे एक स्लैंटेड बेस को एक्सटेंड करके हम लोग ने यहाँ पे एक 90 डिग्री का जो ट्रायंगल है वो बना दिया। ठीक है, तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग नेम ये सारे पॉइंट्स का, वर्टिसेस का भी नेम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओ ए बी सी और डी। ठीक है, ओ ए बी सी डी हम लोग ने नाम दिया। और जो ये थीटा एंगल है वो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि वो इसी थीटा के परफेक्टली बराबर होगा। ठीक है, ड्यू टू कंकरेंट एंगल्स, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल जो होते हैं लाइन के द्वारा वो सेम होता है। ठीक है, और हम लोग के पास ये हो गया। तो इसी में हम लोग को आर वेक्टर निकालना है। तो हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा, इस पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑलराइट, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, आप देखिए, पहले मैं नाम लिखता हूं, इन ट्रायंगल ओसीबी। ओसीबी यानी इस ट्रायंगल में, यहाँ से यहाँ जो बन रहा है इस ट्रायंगल पे हम लोग को थोड़ा फोकस करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसके पॉइंट नंबर सी यानी वर्टिसेस सी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ओसीबी क्या करना है आप लोग को, बेसिकली सिंपली पाइथागोरस लिखना है। तो हम लोग को पता है हाइपोटेनस स्क्वायर किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनस जो हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज ओबी वेक्टर, है ना, ओबी स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर दैट इज बीसी स्क्वायर के बराबर होगा प्लस ओसी स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। ये हम लोग का बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 याद रखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आप लोग को, बस थोड़ा जानने के लिए हम लोग इन ट्रायंगल बी सी डी में भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये अगर दोनों वेक्टर सेम है, इनफैक्ट ये सिंपली पैरेलल ही लाइन है, इसका मतलब ये भी अपना v2 ही वेक्टर हुआ, है ना। वेक्टर्स किसे बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। और अगर दो वेक्टर कब बराबर होगा, जब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ है और इसका लेंथ भी इतना ही है, तो यानी v2 वेक्टर हो गया। यानी अगर इस ट्रायंगल बीसीडी में हम लोग थोड़ी सी बात करें, चर्चा करें,
तो हम लोग के पास कुछ ऐसा ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये साइड, ये पॉइंट नंबर सी है, ये बी है और ये डी है, और इसके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ये आर v2 वेक्टर है ना, v2 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा v2 वेक्टर का, हम लोग अलग से और लिख सकते हैं कि लेट्स से v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली v1 से डिनोट कर रहे हैं और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड v2 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये अगर v2 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे दो सिंपली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज लिखे, क्या क्या लिखेंगे हम लोग, एक लिखेंगे cos थीटा और दूसरा लिखेंगे sin थीटा। तो cos थीटा क्या होता है हम लोग को, वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस है नीचे वाला, दैट इज सी डी बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, बी डी, यानी सी डी बाई बी डी को हम लोग बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि सी डी को सी डी रहने देते हैं और बी डी को कर देते हैं V2, करेक्ट। उस तरह से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या होता है, एंड साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, यानी साइड BC। BC अपना परपेंडिकुलर हो गया, यानी BC बाई अगेन हाइपोटेनस तो सेम रहेगा BD, है ना, इस वाले को हाइपोटेनस बोल रहे हैं क्योंकि राइट एंगल के वो ऑपोजिट है, और BC को एज इट इज रहने देंगे और BD को हम लोग रिप्लेस कर देंगे V2 से। इससे हम लोग का फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो ये CD है वो हो जाएगा V2 टाइम्स cos थीटा, करेक्ट, V2 टाइम्स cos थीटा, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, V2 टाइम्स cos थीटा। उस तरह से जो हम लोग के पास यहाँ पे BC जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V2 टाइम्स sin थीटा, करेक्ट। तो यही हम लोग का बन के आएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको फिर से नेक्स्ट स्लाइड में भी लिखते हैं, मतलब कि यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग का हो चुका होगा क्लियर, ठीक है। यानी हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास लास्ट स्लाइड से ये फोटो हमारे पास है, और हमारे पास दो इक्वेशंस हम लोग ने जाना। एक पहला था कि बेसिकली सिंपली OB स्क्वायर जो है, यानी हाइपोटेनस वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज ये इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 हम लोग ने जस्ट अभी लिखा कि V2 के रिस्पेक्ट में इन दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, सिंपल एज इट इज। हम लोग के पास इक्वेशन 2 क्या था, CD जो था वो था V2 का cos थीटा, और जो हम लोग के पास BC था वो था V2 का sin थीटा, है ना। ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इक्वेशन 1 को एक्सपैंड करेंगे। इक्वेशन 1 को हम लोग अगेन OB स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 OB स्क्वायर को हम लोग रिजल्टेंट स्क्वायर लिख सकते हैं, और राइट साइड में हम लोग BC को एज इट इज रहने देते हैं, और जो हम लोग के पास जो नीचे का साइड है ना, यानी OC स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इज नथिंग बट OD प्लस DC, करेक्ट, OD प्लस DC, दैट इज OD प्लस DC का होल स्क्वायर, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करना है, और उससे हम लोग रिजल्टेंट स्क्वायर को लिखेंगे। BC स्क्वायर जो था V2 sin थीटा का स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर 2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस OD प्लस DC, OD को हम लोग लिखेंगे V1, है ना, OD अपना V1 है, और DC क्या है, DC यहाँ से देखिए DC CD नथिंग, सिंपली एज इट इज वो हो जाएगा V2 cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कर देना है एक्सपैंड, और हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, बन चुका है, ठीक है। R स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का राइट साइड में V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम लोग A प्लस बी का होल स्क्वायर पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, 2AB बेसिकली A स्क्वायर प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन लगभग बन चुका है। इनफैक्ट ये V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को VT स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से कंबाइन करेंगे, और हम लोग को क्या पता है कि V2 स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा 1, और यहाँ पे बनेगा V1 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा, यानी हम लोग के पास जो रिजल्टेंट आ चुका है वो आ चुका है, ठीक है, वो इधर आ चुका है R स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और से क्या होगा, R जो हो जाएगा सिंपली स्क्वायर रूट हो जाएगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर के, दैट इज हम लोग उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, और लास्ट में ये थर्ड टर्म हो जाएगा 2V1 V2 cos थीटा, ठीक है, सिंपल था। हम लोग ने इसे वेरीफाई कर लिया है, डिराइव कर लिया है, और हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आके आ रहा है। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं V1 एंड V2, ठीक है, आप इसको स्ट्रेट लाइन इमेजिन करिए गाइस, इसके बीच अगर एंगल थीटा बन रहा है, काम करते हैं इसको ठीक कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है V1 V2, तो उनके बीच जो
एंगल होगा, है ना, V1 V2, वो थीटा से रिप्रेजेंट किया, और जो उसके बाद जो इनका जो रिजल्टेंट बन रहा है उनका होता है फॉर्मूला बेसिकली मैग्नीट्यूड का रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा। ठीक है। हाँ, एक और चीज क्या था कि अगर इस ट्रायंगल को अगर हम लोग फिर से कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ अल्फा बना रहा है एंगल, उसको कैसे डिराइव करेंगे, उसको भी आप लोग सेम इसी ट्रायंगल के मदद से इस्तेमाल से हम लोग लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो tan अल्फा हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल में आप देखें हम लोग ने इसका नाम क्या दिया था, लेट्स से हम लोग यहाँ पे नाम चेंज करके आप फिर से लिखते हैं PQRST। ठीक है। इन ट्रायंगल आप लोग देखिए इसी अगेन बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PSR tan अल्फा जो होगा यानी ये चीज वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू दैट एंगल, दैट इज SR बाय बेस। बेस क्या है, PR, है ना। SR को हम लोग SR रहने देते हैं, PR को क्या लिख सकते हैं, PR को PQ प्लस QR लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और SR को हम लोग ने जस्ट अभी जाना कि अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि थीटा ही हम लोग को नोन है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो थीटा नोन है तो हम लोग का SR क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इस V2 साइड का साइन थीटा। ठीक है। अभी जस्ट हम लोग ने देखा, आप लोग पीछे देख भी सकते हैं वहां पे, ये साइड अपना जो SR साइड था वो BC ही था, और BC मतलब V2 साइन थीटा, है ना, V2 साइन थीटा। तो V2 साइन थीटा हो गया हम लोग का न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा PQ। PQ क्या है भाई, PQ है अपना V1, और QR क्या है, QR अभी जैसे देखा V2 का cos थीटा, दैट इज V2 का cos थीटा। यानी हम लोग के पास एक रिजल्ट आ चुका है R का वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस थिंग, और उस तरह से हम लोग ने सेकंड इक्वेशन में डिराइव कर दिया कि tan अल्फा जो होता है वो होता है V2 साइन थीटा का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 cos थीटा। ठीक है। तो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गाइस समझ में आया होगा, ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का ये डेरिवेशन था, जिससे आप लोग आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, और इस वीडियो का जो हम लोग का उद्देश्य था वो हुआ इस पॉइंट के साथ पूरा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने माता पिता सबका भी ध्यान रखिए। ठीक है गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।